Hello students, today we will study English subject with lesson 4 in the book Honeycomb. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. Right? ये जो story है The Ashes That Made Trees Bloom. ये story एक honest and hardworking couple की है जो कि दादा और दादी है बूढ़े और उनका एक pet dog है, पालतू कुत्ता है. एंड द नेबर्स आर ट्रबलसम. उनके जो नेबर्स थे वो उनसे परेशान रहते थे, वो ज़्यादा ईर्ष्यालु थे, राइट, कनिंग भी थे. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और जो डॉग है, पेट डॉग, उस पेट डॉग को उनके जो नेबर्स है वो बहुत बुरी तरह से मार डालते हैं. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. और ये जो ओल्ड कपल था वो अपने पेट डॉग को बहुत चाहते थे, राइट. तो उसके डेथ के बाद वो बहुत दुखी रहते थे. तो जो डॉग की जो स्पिरिट है, उसकी डॉग की जो आत्मा है, वो उन कपल को किसी ना किसी रूप में उन्हें सपोर्ट करती थी और उन्हें कॉन्सोलेशन मीन्स आश्वासन देती थी. सॉलेस मीन्स कॉन्सोलेशन मीन्स आश्वासन. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायामियोज मीन्स in 19th century Japan, wealthy landowners मीन्स जो ज़मींदार होते हैं वो बहुत वेल्दी थे जापान में, राइट. दो देर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज लिटिल डॉग. वहाँ पे एक कपल रहता था, ओल्ड कपल, तो उनका एक पेट डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. उनके कोई चिल्ड्रन नहीं थे तो वो उन्हें अपने ही बेबी की तरह चाहते थे. The old dame made it a cushion of blue crab. Old dame, here dame means woman. Dame word जो है woman के लिए यूज़ किया गया है. जापान में woman को dame कहा जाता है. तो वो जो woman है, old woman, वो अपने pet dog के लिए कुशन बनाती है जो लिटिल सॉफ्ट सा सिल्क या कॉटन या वूल का जो क्लोथ होता है उसमें से एक कुशन बना देती है. एंड एट मील टाइम मुको, फॉर देट वॉज इट्स नेम. यहाँ पे मुको जो है वो पेट डॉग का नाम है. तो जो खाने के समय, भोजन के समय वो उस पर बैठ सके. वुड सीट ऑन इट एज संग एज एनी कैट, एज स्नग एज एनी कैट. वो एक कैट की तरह उस पर बैठ सके. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड. जो काइंड पीपल थे वो उस पेट डॉग को फिश के टिटबिट्स मीन्स छोटे मोटे टुकड़े खिलाते थे उनकी ही चॉपस्टिक्स से, और जो बॉइल्ड राइस उसे जितना भी चाहिए था वो देते थे. दिस ट्रीटेड द डम्ब क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. और वो लोग इतना अच्छा ट्रीट करते थे उस डॉग के साथ. तो वो जो डम्ब क्रिएचर था, राइट. डम्ब क्रिएचर मीन्स प्राणी जो है बोल नहीं सकते, इसलिए उन्हें डम्ब क्रिएचर कहा जाता है. तो वो अपने मालिकों को बहुत चाहता था. लाइक अ बीइंग विद अ सोल. या बीइंग विद अ सोल इज़ अ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन. जैसे कि ह्यूमन चाइल्ड, अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत चाहते हैं, राइट, तो आप कैसे अपने इमोशंस उनके प्रति जताते हो, तो वैसे ही ये जैसे कि एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह ही उन्हें चाहता था. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the field, working hard from morning until O Tendo Sama, as the sun had gone down behind the hills. तो ये जो ओल्ड मैन था वो राइस फार्मर था, राइट. वो डेली अपने पेड़ लेके जाता था खेतों में क्रॉप को कटिंग करने के लिए या गड्ढे खोदने के लिए, जो भी सामान यूज़ किया जाता है, राइट. हो स्पेड मीन्स जो पावडा होता है उसे स्पेड कहा जाता है. हो मीन्स यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ हो का, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है हो का, राइट. तो ये अपने साथ लेके फील्ड में जाता था, खेतों में जाता था जो ओल्ड मैन था. और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था. वो अपने खेत में सुबह से लेके शाम तक, when the sun had gone down behind the hills, right. O Tendo Sama means as the sun is called. तो जब भी सन हिल्स के पीछे जाता था, मीन शाम होती थी, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने खेतों में कार्य करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क.
और हर रोज़ वो उसका डॉग भी उसे फॉलो करता था. नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. खेतों में जब भी हम देखते हैं तो बहुत सारे कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, राइट. तो ये जो वाइट हेरॉन वहाँ पे खेत में जब भी आता था वो कीड़े खाने के लिए. ये हेरॉन एक टाइप का बर्ड है विद अ लॉन्ग नेक. उसकी जो नेक होती है लंबी होती है. तो वो खेतों में कीड़े खाने के लिए आता था. तो वो डॉग उसे कभी हार्म नहीं करता था, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. और जो ओल्ड मैन था वो सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही काइंड था. एवरी पर्सन, एवरी स्मॉल इवन इंसेक्ट, कोई भी हो, पशु पंखी या मनुष्य, कोई भी हो, जो भी जीवंत वस्तु हो, तो उसके प्रति बहुत ही काइंड था वो जो ओल्ड मैन था. एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और जो मिट्टी के ढेर छोटे मोटे खेतों में जो होते हैं तो उसे उल्टा देता था, टर्न कर देता था, राइट. टर्न अप मीन्स डग अप. जो खड्डे खोदे होते हैं तो उसमें मिट्टी के जो छोटे मोटे ढेर होते हैं तो उसे उल्टा देता था क्योंकि उसमें से जो वॉर्म्स, जो कीड़े हैं वो जो हेरॉन है खा सके, राइट. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. एक दिन डॉग आता है दौड़ के उसके पास और पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके लेग्स के ऊपर ऐसे अपने पोज रखता है और उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, राइट. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. ओल्ड मैन को ये लगा कि उसका पेट जो है सिर्फ उसके साथ मस्ती कर रहा है, नथिंग एल्स. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. बट उसका जो डॉग है वो ऑन विनिंग एंड रनिंग, विनिंग मीन्स क्राइंग, वो जैसे भौंकने लगा, एंड रनिंग टू एंड फ्रो, और यहाँ और वहाँ जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऐसे रनिंग करने लगा थोड़ी देर के लिए. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल्स बिगन टू लवली स्क्रैचिंग, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश. और फिर ओल्ड मैन उसके पीछे पीछे गया. अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस, थोड़े यार्ड्स के बाद में जो प्लेस आती थी वहाँ पे ले गया, वो एनिमल डॉग ले गया वहाँ पे, और उसने वहाँ पे स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया. और ओल्ड मैन को ऐसे लगा कि कोई शायद बोन का, फिश का या कोई बोन अंदर उसके ज़मीन के अंदर शायद दबा हुआ होगा, तो उसे बाहर लाने के लिए ऐसे गड्ढा खोद रहा है, राइट. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ. और फिर ओल्ड मैन ने भी अपनी हो से, यहाँ पे आप देख सकते हो, अपनी हो से ऐसे जो ज़मीन को खोदने की कोशिश की. व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. और उसने क्या देखा कि एक सोने का ढेर वहाँ पे चमक रहा है, राइट. आप देख सकते हो पिक्चर में. तो Thus in an hour the old couple were made rich. और थोड़े ही घंटों में क्या हुआ, जो ओल्ड कपल थे वो एकदम से रिच हो गए, पैसे वाले हो गए. द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड. वो तो बहुत अच्छे थे, वो कपल बहुत अच्छा था, राइट. काइंड हार्टेड था, तो इसलिए गुड सोल्स कहा गया है. तो उन्हें तो एक सोने की ज़मीन जैसे मिल गई, राइट. बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स. उन्होंने फिर ज़मीन खरीदी. मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के लिए उन्होंने पार्टी रखी. एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और उनके जो भी गरीब नेबर्स थे उनको भी बहुत सारे दिया उन्होंने. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस. और उसका जो पेट डॉग था जिसकी वजह से उन्हें ये सब मिला, उससे भी उन्होंने बहुत शाबाशी दी. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव अ वीक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. और इसी विलेज में उनके नज़दीक एक वीक्ड मीन्स दुष्ट ओल्ड वुमन एंड हिज वाइफ वो रहते थे. नॉट अ बीट सेंसिटिव एंड काइंड. उन लोगों में ज़रा सी भी दया नहीं थी किसी के भी प्रति. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स, ऑल डॉग्स. वो
सभी कुत्तों को ऐसे लात मार के और पनिश करके ऐसे भगा देते थे। Whenever any passed their house, hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. और फिर उनके नेबर्स का ऐसे गुड लक के बारे में सुन के, वो जो नेबर्स थे राइट, वो जो वीक्ड नेबर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉग को फौसलाया। हियर कोएक्स्ड मीन्स परस्यूडेड, उसको समझा फौसला कर अपने गार्डन में ले गए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसे कुछ फिश के टुकड़े दिए खाने के लिए। एंड अदर डेनिटीज राइट, डेनिटीज मीन्स टेस्टी फूड, अदर टेस्टी फूड दिया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इसी आशा में कि वो कुत्ता हमारे लिए भी कुछ ऐसे खजाना ढूंढ दे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर इट नॉर मूव, पर वो जो डॉग था वो तो उस वीक्ड ओल्ड मैन और वुमन से डरता था, क्योंकि वो सभी कुत्तों को ऐसे क्रूअली बिहेव करते थे उनके साथ। तो वो उसने न तो कुछ खाया न तो वो वहाँ से हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden, than he began to paw and scratch the ground, as if mighty treasure lay beneath. और फिर वो ज़बरदस्ती उस कुत्ते को वहाँ से डोर के बाहर ड्रैग करके खींच के ले गए, और उनके साथ कुछ स्पैड एंड हो भी, ज़मीन जो खोदने के लिए स्पैड और हो भी ले गए उनके साथ। और वहाँ पे जो पाइन ट्री था राइट, तो उसके नज़दीक उन्होंने खोदना भी शुरू किया राइट, उस डॉग ने, जैसे कि वहाँ पे कुछ ट्रेजर छुपा हो नीचे। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो, क्राइड द ग्रिडी ओल्ड फूल, जो ग्रिडी ओल्ड फूल जो मैन था उसने कहा क्विक वाइफ मुझे दे दो स्पैड एंड हो। एंड ही डांस विथ जॉय, वो लोग जॉय से डांस करने लगे जैसे कि यहाँ से कुछ निकलेगा। देन द कॉवेटस ओल्ड फेलो, कॉवेटस मीन्स ग्रीडी, जो ग्रीडी बहुत लालची होता है, तो लालची ओल्ड फेलो था, विद द स्पैड एंड द ओल्ड क्रॉन। हियर क्रॉन मीन्स ओल्ड वुमन, तो ओल्ड वुमन वहाँ पे थी, और स्पैड, और विद द हो बिगिन टू डिग, वो लोग उन लोगों ने खड्डा खोदने की शुरुआत की। बट देर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, पर उस खड्डे में से क्या निकला, एक डेड किटन, मरी हुई बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज, और उसकी स्मेल की वजह से, बदबू की वजह से उन्होंने अपने टूल्स भी नीचे फेंक दिए और उनके नोज है वो शट कर दिए, नाक बंद कर दिए। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और जो फ्यूरियस मीन्स बहुत ही एंग्री हो गया था वो ओल्ड मैन, दुष्ट ओल्ड मैन, तो उसने क्या किया, बेचारे डॉग को किक मार के, लात मार के फिर उसे मार दिया। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with a sharp hoe, और फिर जो ओल्ड वुमन थी, कनिंग ओल्ड वुमन, उसने उस डॉग के हेड को काट डाला शार्प हो से। Then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass, और फिर उसने क्या किया, they flung him into the, flung means flung, flung means threw, उसने उसके डेड बॉडी को हॉल में थ्रू कर दिया, फेंक दिया। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकास, और उसके कारकास से उसकी डेड बॉडी को हॉल में फेंक के उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और जब उसके डॉग के मालिक ने ये सुना कि उसका पेट डॉग इस तरह मर गया है, तो वो बहुत ही रोने लगा। मॉर्निंग मीन्स दुख जताना, तो वो बहुत ही रोने लगा, बहुत दुख व्यक्त करने लगा, क्योंकि वो उसे अपने ही चाइल्ड की तरह रखता था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो पाइन ट्री के नीचे जाता है रात में। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, आप देख सकते हो यहाँ पे पाइन ट्री के यहाँ पे जाता है, तो ये बैम्बू स्टिक्स है जो यहाँ पे थोड़ी बैम्बू ट्यूब्स है वो ग्राउंड पे वो ऐसे लगा देता है। नाउ
सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि टॉम जो कब्र होती है राइट, तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसकी जो कब्र है वहाँ पे वो फ्रेश फ्लावर्स रखता है उस डॉग की कब्र पे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव। फिर वो उस डॉग जहाँ पे बरी किया है राइट, तो उसकी कब्र पे वो एक ग्लास पानी का रखता है और फूड भी एक प्लेट में रखता है उसके लिए। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, और जो अगरबत्तियाँ हम जलाते हैं राइट, तो ऐसे अगरबत्तियाँ कहीं उसने वहाँ पे रखी। सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस की, जिसमें से एरोमा आवे, खुशबू आए। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल्ड ओवर हिज पैट, उसने अपने पैट के लिए बहुत दुख जताया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसे बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नामों से बुलाया। एज इफ ही वर अलाइव, कि शायद वो जिंदा होता राइट। ऐसा करके उसने बहुत अपने डॉग के लिए दुख व्यक्त किया। एंड दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड, और उस नाइट क्या हुआ, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, वो जो डॉग है उसकी आत्मा उसके स्वप्न में आई और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरे ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री लगी हुई है उसे कट कर दो, काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर यू, मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उसमें से एक मोर्टार बनाओ। मोर्टार मीन्स जो हम गुजराती में कहते हैं खांडनी जो कहते हैं राइट, कुछ भी चीज़ें हो तो उसका जो पेस्ट बनाने के लिए राइट, जैसे हम खांडनी का यूज़ करते हैं जिसे हिंदी में ओखली कहा जाता है, तो उसमें से एक मोर्टार बनाओ, ये कुत्ते की आत्मा ने कहा उस ओल्ड मैन को राइट। जो पाइन ट्री है उसे काट के उसमें से एक मोर्टार बनाओ राइस पेस्ट्री के लिए। एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और उसमें से एक मील बनाओ। मील क्या होता है कि ये जो चक्की होती है राइट, जो आटा पीसने के लिए हम चक्की का यूज़ करते हैं, जो हाथों से चलाई जाती है पहले के ज़माने में जो यूज़ की जाती थी, तो उसमें से इस पाइन ट्री में से ये दोनों चीज़ें बनाने के लिए उसने कहा। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor and partly by fire, partly by the chisel, he scraped out the hollow place as big as a small ball. और फिर उस ओल्ड मैन ने उस ट्री को चॉप डाउन करके, काट के, चॉप डाउन मीन्स कट डाउन, काट के फिर कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, उसके ट्रंक में से मिडल पार्ट को काट के फिर उसे 2 फीट लॉन्ग उतना काटा। और फिर बहुत जहमत के बाद उसने उसमें से एक स्मॉल बॉल बनाया। देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और फिर एक लॉन्ग हैमर बनाया वुड का राइट, क्योंकि ओखली में क्या होता है, एक बॉल होता है नीचे और उसमें जो भी दाने या जो भी कूटने के लिए एक हैमर होता है राइट। सच एज इट इज़ यूज्ड टू पॉन्डिंग राइस, राइस को पॉन्डिंग करने के लिए, कूटने के लिए ये बनाई गई थी। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, और जब न्यू ईयर टाइम आया राइट, तो वो उसे राइस पेस्ट्री बनानी थी। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, और जब राइस बॉयल हो गए तो ग्रैनी ने क्या किया, ग्रैनी मीन्स ग्रैंडमा, तो मोर्टार में उसे रखा। एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉन्ड द मास इनटू डो, और फिर जो बॉइल्ड राइस थे उसका डो बनाने के लिए, डो मीन्स जो आटा होते हैं उसे हम गूंद के जो डो बनाते हैं राइट, रोटियां की वो बनाने के लिए, तो एक डो ऐसा तैयार करने के लिए उसे जो मोर्टार में रख के फिर हैमर से उसे पॉन्ड किया जाता था। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसे इतना, क्योंकि राइस पेस्ट्री बनानी थी तो वो जो बॉइल्ड राइस है उसकी पेस्ट न बन जाए तब तक वो उन लोगों को क्या करना पड़ता था, द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट एंड सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और फिर जब वो बॉइल्ड राइस को ऐसे हैमर से जब कूटता था तो उसमें से क्या हुआ, सडनली द होल मास, जो भी उसका जो मावा बन गया था राइट, तो
वो जो है वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक अ हैंड मिल एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। और फिर जो ओल्ड वुमन थी वो जो लकड़ी में से जो मिल बनाई थी, चक्की बनाई थी आटा गूंदने के लिए, आटा जो जो भी बीन्स में से, दानों में से आटा बनाने के लिए जो भी चक्की बनाई थी, तो जब वो ओल्ड वुमन चक्की लेके बैठती है और उसमें जो बीन्स डालती है, राइट, और ग्राइंड करना शुरू करती है, बिगिन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो जैसे कि रेन की तरह उसमें से गोल्ड गिरने लगता है, सोना गिरने लगता है। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन। और फिर जो जेलस नेबर्स होते हैं, जो दुष्ट नेबर उनके थे, उन लोगों ने ऐसा देखा विंडो में से। व्हेन द बॉइल्ड मीन्स वर बीइंग ग्राउंड, गुडी मी क्राइड द old hag as she show each dripping of, hag means old woman, ugly old woman, as she show each dripping of sauce turning into yellow gold। उसने देखा कि ये जो उसमें से चक्की में से भी येलो गोल्ड जैसे कि गिर रहा है। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द ट्यूब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और थोड़ी मिनटों में तो ये जो ट्यूब थी, राइट, कि वो सारी गोल्ड से भर गई। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, सो अगेन ओल्ड कपल रिच हो गए। एंड द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरो द मॉर्टर एंड मैजिक मिल। और फिर दूसरे दिन जो विक्ड नेबर्स थे वो आए और मॉर्टर और मिल दोनों अपने घर ले गए। दे फील्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड अदर विथ बीन्स। उन्होंने मॉर्टार को बॉइल्ड राइस से भरा और जो मील थी उसे बीन्स से भरा। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पॉन्ड एंड द वुमन टू ग्राइंड। ओल्ड मैन जो राइस बॉइल्ड राइस को पॉन्ड करने लगा, कूटने लगा, एंड द वुमन टू ग्राइंड, और जो ओल्ड वुमन थी वो मिल में चक्की पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। पर जैसे ही उन्होंने शुरू किया, राइट, तो उसमें से जैसे कीड़े उभरने लगे। एंड स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और फिर गुस्सा होकर उन्होंने क्या किया कि वो उनकी चक्की थी और जो मोर्टार था वो तोड़ दिया और उसे फायरवुड जला दिया, राइट। अब आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। यू हैव टू रीड द लेसन, ओके।